कहानी की शुरुआत होती है एक भयानक झगड़े से। सड़क के बीचों बीच रमन और रोमी आमने सामने खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा है। वजह है अशोक खन्ना का नाम और एक ऐसा पेपर जिसने सब कुछ बदल दिया है। रमन को शक है कि रोमी उनसे झूठ बोल रहा है। उसे लगने लगा है कि जिस इंसान को वो अपने घर में रखे हुए हैं वही उनके परिवार के लिए खतरा बनता जा रहा है। रोमी बार बार समझाने की कोशिश करता है, भाई, ये वो पेपर नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये कुछ और है जिसे मैं अभी नहीं दिखा सकता। लेकिन रमन का गुस्सा सातवें आसमान पर होता है। उसे सिर्फ इतना दिख रहा है कि उसके अपने भाई ने उससे कुछ छुपाया है। और फिर देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। दूर खड़ा अशोक खन्ना मुस्कुरा रहा होता है। उसके चेहरे पर साजिश की चमक साफ नजर आती है। वह मन ही मन सोचता है, बस यही तो चाहता था मैं। एक तरफ रमन को भड़काऊंगा, दूसरी तरफ रोमी को, और मेरा काम बन जाएगा। तभी आदि वहां पहुंचता है और दोनों को रोकता है। वह गुस्से में कहता है, बस कीजिए आप लोग। अगर रूही ने ये सब देख लिया तो क्या होगा? कितनी मुश्किल से जय साहिबा ने उसे दोबारा हमारी कस्टडी में दिया है। अगर फिर से घर में लड़ाई शुरू हुई तो हम उसे खो देंगे। आदि की बात सुनकर दोनों कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ज्वालामुखी अभी भी सुलग रहा होता है। घर में दूसरी तरफ मीका रोमी को समझा रही होती है। क्या जरूरत थी रमन जीजू से लड़ने की? बात से भी तो हल निकल सकता था। रोमी गुस्से में कहता है, बस अब बहुत हो गया। मैं इस घर में नहीं रहूंगा। हमेशा भाई से पिटता रहूं क्या? उधर इशिता अपने कमरे में रमन को समझा रही होती है। क्या जरूरी था रोमी से लड़ना? पहले बात तो कर लेते। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। रमन झल्लाकर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर में क्या हो रहा है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। और तुमसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। इशिता का दिल टूट जाता है। वह कहती है, रमन, 7 साल पहले भी तुम ऐसे ही थे और आज भी वैसे ही हो। कब बदलोगे तुम? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। दोनों के बीच की दूरी जैसे फिर से बढ़ने लगती है। इसी बीच आदि एक नया प्लान लेकर आता है। वह दादी से कहता है, आज फादर्स डे है, क्यों ना हम घर में सेलिब्रेट करें। खाना हम खुद बनाएंगे। इशिता यह सुनकर हल्का सा मुस्कुराती है। शायद यही मौका है जब परिवार फिर से एक हो सकता है। लेकिन उसके मन में डर भी है, कहीं यह प्लान भी किसी नई मुसीबत को जन्म ना दे दे। घर में हलचल शुरू हो जाती है। कोई किचन में जाता है, कोई सजावट की बात करता है, लेकिन हर किसी की नजर बार बार रूही पर टिक जाती है, जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी है। क्या रूही इस जश्न का हिस्सा बनेगी, या फिर उसका गुस्सा एक बार फिर सब कुछ बर्बाद कर देगा? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। घर के अंदर माहौल ऊपर से भले ही हल्का फुल्का दिख रहा था, लेकिन हर चेहरे के पीछे एक डर छुपा हुआ था, रूही का डर। किचन में आदि और शुभू जोर जोर से बातें कर रहे थे, जानबूझकर। अरे यार, नमक कितना डालना है? अरे थोड़ा और डाल दे। फादर्स डे है, स्पेशल होना चाहिए। उनकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। असल में यह सब ईशिता के प्लान का हिस्सा था। इशिता ने सोचा था कि अगर घर में खुशियों का माहौल बनेगा, अगर सब मिलकर कुछ करेंगे, तो शायद रूही का दिल पिघल जाए। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? उधर रूही अपने कमरे में बैठी थी। सामने किताब खुली थी, हाथ में मोबाइल था, लेकिन उसका ध्यान
कहीं और था। बाहर से आती आवाजें उसके कानों में साफ जा रही थीं। फादर्स डे, पापा के लिए सरप्राइज खाना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या सच में सब बदलना चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ दिखावा है? किचन में हालत खराब थी। राजमा उबलते उबलते गाढ़ा पेस्ट बन चुका था। शुभू घबरा कर बोला, भाई, ये राजमा है या हलवा बन गया? आदि माथा पकड़ लेता है। तभी अचानक कुकर से भाप निकलती है और शुभू घबरा जाता है। संभल कर। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शुभू का हाथ कुकर से छू जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। अगले ही पल जो हुआ, उसने सबको हैरान कर दिया। रूही दौड़ती हुई किचन में आती है। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, चिंता होती है। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ऐसे खाना बनाते हैं? आदि और शुभू एक दूसरे को देखते हैं। आदि धीरे से कहता है, तुम क्यों आई? तुम्हें तो हमसे कोई मतलब नहीं। रूही की आंखों में नमी आ जाती है। वह धीमे से कहती है, इतना चिल्ला रहे थे फादर्स डे, तो मुझे लगा शायद शायद मुझसे कोई गलती हो गई है। यह सुनकर सब चुप हो जाते हैं। रूही गैस बंद करती है, शुभू का हाथ ठंडे पानी में रखती है और फिर गहरी सांस लेकर कहती है, चलो हटो, मुझे बनाने दो। तुम लोग बस हेल्प कर देना, वही काफी है। उसकी आवाज में पहली बार अपनापन झलकता है। दूर खड़ी इशिता यह सब देख रही होती है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आ जाती है। शायद उसका प्लान काम कर रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब भी बाकी था। उधर कमरे में रमन अकेला बैठा था। उसका फोन बार बार बज रहा था। दूसरी तरफ कोई पैसे की बात कर रहा था। देखो रमन जी, इतनी रकम छोटी नहीं है। अगर पेपर बाहर आ गए तो? रमन गुस्से में कहता है, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। क्या ये वही पेपर हैं जिनकी वजह से सुबह झगड़ा हुआ था? क्या सच में कोई बड़ी साजिश चल रही है? डाइनिंग टेबल पर धीरे धीरे खाना सजने लगता है। खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। रूही के हाथों का स्वाद जैसे हर तनाव को कम कर रहा था। सब एक एक करके टेबल पर बैठते हैं। संतोषी जी मन ही मन दुआ करती हैं, बस भगवान, आज सब ठीक हो जाए। रमन आता है। उसके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिखती है। तभी आदि मुस्कुराकर कहता है, पापा, आज का सारा खाना रूही ने बनाया है। रमन चौंक जाता है। उसकी नजर सीधे रूही पर जाती है। कुछ पल के लिए दोनों की आंखें मिलती हैं। उस नजर में सवाल भी है और प्यार भी। इशिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। यही तो वो चाहती थी, रूही का दिल फिर से इस घर से जुड़ जाए। तभी रूही अचानक खड़ी होती है और कहती है, एक मिनट, अभी सरप्राइज बाकी है। सब हैरान होकर उसे देखते हैं। रूही बताती है कि उसने बाहर एक टेबल बुक की है, एक खास डिनर के लिए, लेकिन वो शर्त रखती है। देखते हैं आप किसे अपने साथ ले जाते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या रूही रमन को परख रही है? क्या ये सिर्फ एक सरप्राइज है या फिर कोई बड़ा इम्तिहान? और वो रहस्यमयी पेपर, उनका सच कब सामने आएगा? अब कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, लेकिन किसी का ध्यान खाने पर नहीं था। सबकी नजरें बस रूही पर टिकी थीं। उसने जो कहा था, देखते हैं आप किसे अपने साथ ले जाते हैं, उस एक लाइन ने पूरे माहौल को बदल दिया था। रमन के हाथ में चम्मच था, लेकिन वो स्थिर हो गया। उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे।
क्या ये सिर्फ एक बच्ची का इमोशनल टेस्ट है या इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है? इशिता ने धीरे से रमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में चिंता भी थी और भरोसा भी, जैसे वो कहना चाहती हो, इस बार गलती मत करना। रूही ने शांत स्वर में कहा, डिनर आज बाहर है, टेबल मैंने बुक की है, लेकिन पापा, आप जिसके साथ जाना चाहेंगे वही आपके लिए सबसे खास होगा। यह सुनते ही शगुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे लगा शायद आज किस्मत उसका साथ देगी। वहीं ईशिता का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय रमन का फोन फिर बजता है। वही अनजान नंबर। वो थोड़ा दूर जाकर कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, रमन जी, वक्त कम है। अगर आपने पैसे अरेंज नहीं किए तो वो पेपर सीधे मीडिया तक पहुंच जाएंगे और फिर ना आपकी इज्जत बचेगी ना परिवार की। रमन के माथे पर पसीना आ जाता है। तुम चाहते क्या हो? आवाज हंसती है। बस वही जो हर इंसान चाहता है, पैसा, वरना सच सबके सामने होगा। रमन की नजर अनजाने में रूही पर पड़ती है। क्या ये सब उसी पेपर से जुड़ा है? क्या रोमी सच कह रहा था? वो कॉल काट देता है, लेकिन उसका चेहरा अब और भी ज्यादा तनाव में है। उधर आदि को कुछ शक होने लगता है। वो चुपके से रमन के पीछे जाता है और पूछता है, पापा, सब ठीक है ना? रमन गुस्से में कहता है, तुम बच्चे हो, इन बातों से दूर रहो। आदि समझ जाता है कि मामला गंभीर है। रात होने लगती है। सब तैयार होने लगते हैं, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी है। रूही बाहर खड़ी है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है, शायद इंतजार कर रही है कि रमन किसे चुनेगा। आखिरकार रमन बाहर आता है। सबकी सांसें थम जाती हैं। रमन कुछ पल चुप रहता है, फिर धीमे कदमों से इशिता की तरफ बढ़ता है। अगर मुझे चुनना है तो मैं अपनी पत्नी को चुनूंगा, क्योंकि वो ही है जिसने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है। ये सुनते ही इशिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही कुछ पल चुप रहती है, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। लेकिन तभी अचानक रोमी भागता हुआ आता है। भाई, वो पेपर, वो घर से गायब हो गए। सबके चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या मतलब? रमन चिल्लाता है। रोमी कहता है, मैंने उन्हें अलमारी में छुपाया था, लेकिन अभी देखा तो वहां कुछ नहीं है। संतोषी जी घबरा जाती हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? आदि तुरंत कहता है, मतलब कोई हमारे घर में आया है या फिर। सबकी नजर एक दूसरे पर टिक जाती है। शक की सुई हर किसी पर घूम रही है। शगुन की आंखों में एक पल के लिए अजीब सी चमक दिखती है, जिसे शायद किसी ने नोटिस नहीं किया। रूही धीरे से बोलती है, अगर वो पेपर इतने जरूरी थे तो सच क्या है पापा? रमन के पास कोई जवाब नहीं है। डिनर का प्लान अब पीछे छूट चुका है। घर में डर और शक का साया फैल चुका है। क्या पेपर किसी ने जानबूझकर चुराए? क्या अशोक की साजिश सफल हो रही है? और क्या इस बार सच सामने आने पर रिश्ता टूट जाएगा? रूही अब सिर्फ एक बेटी नहीं, बल्कि सच जानने वाली गवाह बन चुकी है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक छोटी सी सच्चाई सब कुछ बदल सकती है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां फादर्स डे की खुशबू और हंसी गूंज रही थी, वहीं अब हर कोने में डर और शक की परछाई फैल चुकी थी। रोमी के मुंह से पेपर गायब हैं सुनते ही जैसे सबकी सांसें थम गई थीं। रमन की आंखों में गुस्सा फिर से लौट आया। रोमी, तुमसे एक काम भी संभाला नहीं गया। रोमी इस बार चुप नहीं रहा। भाई,
मैंने कहा था ना कि मामला सीरियस है। आप ही थे जो मुझे झूठा समझ रहे थे। दोनों के बीच फिर तनाव बढ़ने लगता है। तभी इशिता बीच में आती है। बस, अभी लड़ने का वक्त नहीं है। पहले ये सोचो कि पेपर गए कहां। आदि तुरंत कहता है, घर में कोई बाहर का आया था क्या? संतोषी जी सोच में पड़ जाती हैं। आज सुबह दूध वाला आया था, फिर नीलू आई थी, और इतना सुनते ही शगुन का चेहरा थोड़ा सख्त हो जाता है। वह तुरंत बोलती है, आप लोग हर बात में शक क्यों कर रहे हैं? हो सकता है रोमी ने ही कहीं और रख दिए हों। रूही चुपचाप सब देख रही होती है। उसकी नजरें खासकर शगुन पर टिक जाती हैं, जैसे वो उसके हाव भाव पढ़ने की कोशिश कर रही हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजा खुलता है। सामने खड़ा होता है अशोक खन्ना। उसके चेहरे पर वही पुरानी रहस्यमयी मुस्कान। अरे, क्या हुआ? लगता है घर में कोई बड़ी टेंशन चल रही है। रमन गुस्से में आगे बढ़ता है। तुम यहां क्या करने आए हो? अशोक आराम से अंदर आता है। बस, सोचा हाल चाल पूछ लूं। वैसे एक खबर है मेरे पास। सबकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। अशोक जेब से एक लिफाफा निकालता है। वही लिफाफा जिसमें वो पेपर थे। ये ढूंढ रहे हो ना? पूरा घर सन्न रह जाता है। रोमी गुस्से से चीखता है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? अशोक हंसता है, अरे, जो चीज कीमती होती है वो खुद चलकर मेरे पास आ जाती है। रमन उसका कॉलर पकड़ लेता है। सीधे सीधे बोलो, चाहते क्या हो? अशोक गंभीर हो जाता है। सच सामने आना चाहिए रमन। इन पेपर्स में लिखा है कि तुम्हारी कंपनी के कुछ पुराने डील्स में गड़बड़ हुई थी। अगर ये मीडिया तक पहुंच गए तो सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं, इस पूरे परिवार की साख खत्म हो जाएगी। इशिता हैरान रह जाती है। रमन, ये सच है? रमन कुछ पल चुप रहता है। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ दिख रहा है। मैंने मैंने गलती की थी, सालों पहले, लेकिन मैंने सब ठीक कर दिया था। ये पेपर पुराने हैं। रूही आगे बढ़ती है। तो आपने बताया क्यों नहीं? हमसे छुपाया क्यों? रमन की आंखें झुक जाती हैं। मैं नहीं चाहता था कि तुम सब मुझसे नफरत करो। घर में सन्नाटा छा जाता है। अशोक मौका देखकर कहता है, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है रमन। या तो पैसे दो, या फिर सच दुनिया के सामने जाएगा। तभी रूही अचानक बोल पड़ती है, रुको। सब उसकी तरफ देखते हैं। रूही दृढ़ आवाज में कहती है, अगर गलती हुई है तो उसे छुपाने से वो खत्म नहीं होगी। पापा, अगर आपने सच में सुधार कर लिया है तो डर किस बात का? उसकी बात सुनकर ईशिता की आंखों में गर्व झलकता है। आदि भी कहता है, हम साथ हैं पापा, लेकिन झूठ के साथ नहीं। अशोक को उम्मीद नहीं थी कि मामला यूं पलट जाएगा। रमन धीरे धीरे अशोक का कॉलर छोड़ देता है। मैं पैसे नहीं दूंगा। अगर सच सामने आना है तो आए, लेकिन मैं अपने परिवार को ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकने दूंगा। अशोक की मुस्कान गायब हो जाती है। ठीक है, फिर तैयार रहो। वो चला जाता है। घर में खामोशी फैल जाती है। रूही धीरे से रमन के पास आती है। मैंने आपको चैलेंज इसलिए किया था पापा, कि आप सच का सामना कर सकें। मैं देखना चाहती थी कि आप किसे चुनते हैं, डर को या अपने परिवार को। रमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। क्या सच सामने आने पर सब कुछ बिखर जाएगा? क्या अशोक अपनी अगली चाल चलेगा? और क्या रूही का ये कदम परिवार को और मजबूत करेगा या नई मुसीबत खड़ी करेगा? अब आखिरी और सबसे बड़ा मोड़ आएगा। अशोक के जाते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई।
जैसे तूफान से पहले का सन्नाटा हो। हर कोई अपनी अपनी सोच में डूबा था। रमन की आंखें झुकी हुई थीं। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ था कि गलती छुपाने से वो छोटी नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। इशिता धीरे से उसके पास आई। रमन, सच बोलने में देर हो सकती है, लेकिन अगर दिल साफ हो तो रिश्ते नहीं टूटते। रमन की आवाज भारी थी। मैं तुम सबको खोने से डर गया था। मुझे लगा अगर ये पेपर सामने आ गए तो रूही मुझसे नफरत करने लगेगी। तभी रूही आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, बल्कि परिपक्वता थी। पापा, मैं नफरत झूठ से करती हूं, आपसे नहीं। अगर आपने गलती की थी और उसे सुधार दिया, तो हमें आप पर भरोसा होना चाहिए, ना कि डर। यह सुनकर संतोषी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज मेरी पोती ने हमें सिखा दिया कि सच सबसे बड़ा होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक आदि का फोन बजता है। वो स्क्रीन देखता है और चौंक जाता है। पापा, न्यूज चैनल पर आपकी कंपनी का नाम चल रहा है। सब टीवी के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। स्क्रीन पर फ्लैश होता है। पुराने डील्स में गड़बड़ी का आरोप। रमन गहरी सांस लेता है। लगता है अशोक ने चाल चल दी। रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। डरिए मत। अगर आप सही हैं तो सच्चाई जीतेगी। तभी दरवाजे पर फिर से घंटी बजती है। इस बार पुलिस खड़ी होती है। हमें कुछ सवाल पूछने हैं, इंस्पेक्टर कहता है। घर में फिर तनाव फैल जाता है। रमन शांति से कहता है, मैं तैयार हूं। जो भी पूछना है पूछिए, मैं भागूंगा नहीं। पूछताछ शुरू होती है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर कहते हैं, हमें जानकारी मिली है कि ये पेपर एडिट किए गए हैं। किसी ने पुराने दस्तावेजों में छेड़छाड़ की है। सबकी नजरें एक साथ उठती हैं। इसी बीच नीलू घबराई हुई अंदर आती है। मुझे कुछ कहना है, वो कांपती आवाज में बताती है कि अशोक ने उसे पैसों का लालच देकर अलमारी से पेपर निकलवाए थे, लेकिन उसने बाद में देखा कि असली पेपर बदल दिए गए हैं। अब सब साफ हो चुका था। इंस्पेक्टर कहते हैं, हम अशोक खन्ना को गिरफ्तार करेंगे। उसने फर्जी दस्तावेज बनाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। रमन की आंखों से जैसे बोझ उतर जाता है। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है। रूही मुस्कुराते हुए कहती है, तो पापा, अब डिनर का क्या? सब हंस पड़ते हैं। रमन प्यार से रूही को गले लगा लेता है। आज तुमने मुझे सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, हिम्मत। ईशिता भी दोनों को गले लगा लेती है। परिवार फिर से एक हो चुका था। डिनर के लिए सब बाहर जाते हैं। इस बार कोई टेस्ट नहीं, कोई चैलेंज नहीं, बस साथ। टेबल पर बैठते हुए रूही कहती है, मैंने चैलेंज इसलिए दिया था कि देख सकूं आप डर को चुनेंगे या परिवार को, और आपने परिवार को चुना। रमन मुस्कुराता है। अब से कोई राज नहीं, कोई झूठ नहीं। आदि कहता है, ये रहा असली फादर्स डे सेलिब्रेशन। सब तालियां बजाते हैं। कैमरा धीरे धीरे दूर होता है। हंसी की आवाज गूंजती है और एक मैसेज उभरता है। सच देर से जीतता है, लेकिन जीतता जरूर है।